हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद इजी क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3। यानी कि हमें थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इस पोलिनोमियल की जीरोज, अदर जो जीरोज है, ऑल जीरोज हैं, वो फाइंड आउट करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। आज की किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज के नंबर्स कितने होंगे? जितने की उसकी डिग्री होगी। यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या डिसाइड करेगा कि उस पोलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी। तो इस पोलिनोमियल की अगर हम डिग्री देखें तो जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। यानी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है, 4 डिग्री है और 2 जीरोज हमें गिवन है। यानी कि 4 डिग्री का मतलब क्या है कि इसमें 4 ही जीरोज रहेंगी, 4 जीरोज रहेंगी। तो 2 जीरोज में गिवन है और 2 जीरोज हमें फाइंड आउट करनी है। जीरोज क्या गिवन है? 5/3 माइनस 5/3। जो जीरोज होती हैं उनको हम जो उसका वेरिएबल होता है उसी की टर्म में लिख लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस अंडर रूट 5/3 लिख सकते हैं। और अगर इसको लिखें तो ऐसे ही x माइनस अंडर रूट 5/3 इसको लिख सकते हैं। मतलब 2 जीरोज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट करते हैं जीरोज का। क्यों प्रोडक्ट किस लिए करते हैं? क्योंकि अगर जो जीरोज का प्रोडक्ट आएगा वो एक इस पॉलिनोमियल का ही एक फैक्टर होगा। भाई ये दोनों इसकी जीरोज हैं इस पोलिनोमियल की, तो ये इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस पोलिनोमियल का ही एक फैक्टर रहेगा। इसलिए इसको करते हैं। तो ये क्या एक आइडेंटिटी बन रही है, देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जो ये क्या होती है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अगर इसी फॉर्म में इसको मैं लिखूं तो एक्स का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर यानी कि अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अगर एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर माइनस 5। जो पीछे के क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हम क्या करते थे कि हमारी इसी फॉर्म में टर्म्स आती थी लास्ट में, जब मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन कर देते थे उसके बाद में इसी फॉर्म में टर्म्स आती थी और उसको हम क्या कर देते थे? जीरो के इक्वल मान लेते थे। अगर इसको ये तो इसी का मतलब ये है, ये भी जीरो के इक्वल है तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये भी जीरो है, तो ये 3 आगे जाके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि जो फैक्टर बच जाएगा हमारे पास वो क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 5। यानी कि हमने जीरो से एक फैक्टर निकाल लिया है इस पॉलिनोमियल का, जो कि क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5। अब 3x स्क्वायर माइनस 5 अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब क्या फाइंड आउट करेंगे हम? अब ये पॉलिनोमियल है हमारे पास और इसका फैक्टर हमने निकाला है 3x स्क्वायर माइनस 5। ये हमने इसका फैक्टर निकाला है। अब इसको जब हम इस पे डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल इसके ऊपर जब करेंगे तब इसका उस केस में फिर क्या हो जाएगा? जो हमारा क्वोशंट रहेगा वो भी इसका क्या होगा? एक फैक्टर रहेगा। और क्वोशंट को उसके बाद में हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करके फिर से फैक्टर्स निकालेंगे उसके, और वो फिर से हमें 2 जीरो इसकी फिर से मिल जाएंगी। तो जब हमें इसका एक फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 5 मिल जाता है और हमें पॉलिनोमियल का भी पता है तो उसके बाद में सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाता है कि इसमें हमें इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या करना है? हमें 3x स्क्वायर हमारे पास गिवन है और हमें 3x की पावर 4 चाहिए, तो हम x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x की पावर 4 और इसको करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर। अब ये x क्यूब की टर्म है तो 5x स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 5x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। ये क्या बच गया? 6x क्यूब और ये क्या हो गया? प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर। अब क्या करना है हमें? अब 6x क्यूब चाहिए और है 3x स्क्वायर, यानी कि 2x की और 2x और चाहिए और पॉजिटिव चाहिए तो इसलिए 2x प्लस 2x से वो कर देंगे। प्लस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब और इसको करेंगे तो माइनस 10x। तो ये अब ये टर्म हमारे पास x स्क्वायर की फॉर्म में है तो 10x ऊपर है, तो इसको अगर मैं इसको नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10x लिख सकते हैं और इसको भी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 10x। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव,
देखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया हमारे पास 3x² और ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, माइनस का 5। 3x² माइनस 5 है, 3x² माइनस 5 से करना है, तो जब सेम होते हैं तो 1 पे होता है, क्या करेंगे +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 5। साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरे पूरा कैंसिल आउट, रिमाइंडर हमारा बच गया 0। अगर इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर 0 रहता है तो उस केस में उसका जो क्वोशिएंट है जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उस केस में हमें क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की और जीरोस हमें मिल जाएगी। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, x² + 2x + 1। मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म को 2x को क्या लिख सकते हैं, x + x लिख सकते हैं, +x अगर इसमें से कॉमन लो तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x और यहाँ पे 1, इसमें से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, x + 1। तो ये और ये x + 1 दोनों में कॉमन है, इसको लिख दूँ x + 1 यहाँ से कॉमन, और अब यहाँ पे क्या बच गया, x + 1 यहाँ पे बच गया। अगर इन दोनों को 0 के इक्वल वो करूँ तो x + 1 = 0 है, यानी कि इस केस में x की पावर -1, एक 0 तो ये होगी और सेकंड भी यही है, तो दूसरी 0 भी हमारे पास -1, यानी कि इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल की हमारे पास 2 जीरो जो गिवन है, उसके बाद जो हमने 2 जीरो फाइंड आउट करने हैं, टोटल जीरोस कितनी होगी, एक √5/3, दूसरी -√5/3 और थर्ड वन -1 एंड फोर्थ वन इज -1। क्वेश्चन फोर्थ में क्या गिवन है, ऑन डिवाइडिंग दिस वन बाय ए पॉलिनोमियल gx, किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करने पर हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलते हैं, दैट इज क्वोशिएंट हमारा ये है और रिमाइंडर ये है, और हमें वो पॉलिनोमियल gx फाइंड आउट करनी है। gx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको यूज करेंगे। तो वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइड। डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास ये होता है। अब हमें क्या गिवन है कि हमें डिवाइजर जो gx है, gx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और जो क्वोशिएंट हमारा गिवन है दैट इज x - 2। रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास गिवन है -2x + 4, और डिवाइडेंड की वैल्यू क्या गिवन है, डिवाइडेंड की वैल्यू है ये x³ -3x² + x + 2। अब इससे अगर gx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू देखिए, ये तो इसके मल्टीप्लाई में है gx, और इनटू में इसकी वैल्यू क्या है, ये x - 2, ये तो इसके मल्टीप्लाई में है। अब ये टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आएगी, लेकिन ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है तो ये +2x और ये -4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x³ 2x + x 3x - 3x² + 3x और 2 - 4 -2। अब हमें gx की वैल्यू निकालनी है, तो gx को इस साइड रख लेते हैं, यही साइड मल्टीप्लाई में है तो यही साइड हो जाएगा डिवाइड में, x³ - 3x² + 3x - 2 अपॉन x - 2। अब जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, हमारी gx की वैल्यू आएगी। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x - 2 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये पावर x³ है, हमारे पास x है तो इसको क्या कर देते हैं, x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x³ - 2x²। साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट होगी, -3x² + 2x², कितना बच गया, -x²। नेक्स्ट टर्म नीचे जाते हैं +3x। अब चाहिए हमें माइनस है x और चाहिए -x², तो -x इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -x² और माइनस प्लस 2x। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट, x - 2x, ये क्या हो जाएगा, x और ये -2, x - 2 +1 से करेंगे तो ये x - 2 नेगेटिव पॉजिटिव 0, यानी कि ये इससे फुली डिवाइड हो रहा है। तो अब gx की वैल्यू जो ये क्वोशिएंट है, ये क्या है, हमारी gx की वैल्यू है, तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² - x + 1, ये हमारी क्या हो जाएगी, gx की वैल्यू हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, कि हमें ऐसे एग्जांपल्स देने हैं
पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स के दो इन जो डिवीजन एल्गोरिथम है उनको सेटिस्फाई कर दें। और जिसमें फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है कि जो डिग्री ऑफ पी एक्स है वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल होनी चाहिए। डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या ले लेते हैं कि पी एक्स यहाँ पे लिखते हैं, क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे होती है, जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे होती है और पूरा डिवीजन होने के बाद आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे आती है। तो हमें पी एक्स की हमें ऐसा कोई एग्जांपल चाहिए जिसमें पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री दोनों की दोनों सेम हो। तो ऐसा एग्जांपल देखने के लिए हम क्या ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि पी एक्स की वैल्यू हमने ली है 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6। हमने सपोज कर लिया कि पी एक्स की वैल्यू हम ये ले रहे हैं। आप इसके अलावा और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि डिग्री पी एक्स की और क्यू एक्स की सेम आनी चाहिए। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, जी एक्स की वैल्यू 2 ले लूँ, तो उस केस में अगर इसमें डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें 2x स्क्वायर चाहिए, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर नेगेटिव 0 माइनस 4x। अब क्या चाहिए माइनस 2x, तो माइनस 2x करेंगे तो 4x पॉजिटिव, ये 0, ये बच गया 6 प्लस 3 टू द 6 0। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, जो पी एक्स की डिग्री हमने कितनी ली है 2 ली है और क्यू एक्स की डिग्री जो मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है। यानी कि ये की जो डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री क्यू एक्स है वो सेम होनी चाहिए, वो इसमें ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। सिमिलरली पार्ट सेकंड, जो पार्ट सेकंड है उसमें हमें क्या शो करना है कि जो डिग्री ऑफ क्यू एक्स है वो डिग्री ऑफ आर एक्स के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ये डिग्री इसके इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे भी x की पावर 2 यहाँ पे रिमाइंडर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक जो पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू हमने सपोज की एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे हम जी एक्स की वैल्यू सपोज करते हैं कि सपोज किया कि जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब हमें क्यू एक्स की और आर एक्स की वैल्यू डिग्री सेम रखनी है, इसलिए हम ऐसी वैल्यू रख लेते हैं। पी एक्स के लेने के बाद हम जी एक्स की ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें स्टार्टिंग में ही जो वैल्यू डिग्री है वो इससे कम आए, क्योंकि रिमाइंडर हमारा इससे लेस देन हो सकता है, इससे हाईएस्ट नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेंगे, इसकी डिग्री से इसकी ये डिग्री भी यहाँ पे कम आए, ऐसा कुछ लेते हैं। तो अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्यूब है, स्क्वायर है, हमें चाहिए सिर्फ एक्स, तो ये एक्स करेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये डिग्री है, ये 3 है, 2 है और 1 है। तो 1 से नीचे तो 0 हो जाएगी, 0 तो हमें चाहिए नहीं, 1 1 चाहिए, मतलब 1 1 या फिर कुछ भी जो सेम आ जाए। तो अगर इस केस से देखेंगे तो भी अगर इसका रिमाइंडर कुछ भी रहेगा तो वो 2 से लेस देन रहेगा, और क्वोशिएंट की भी डिग्री 1 है जो लेस देन 2 है, इसलिए ये सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसको करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा 2x और ले लेते हैं ये है प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ प्लस 1 से कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे तो ये माइनस 1 बच जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इस 1 को यहाँ पे, ये क्या होगी, इसमें क्या बच गया हमारा 2x और 1 प्लस 1 2, यानी कि 2x प्लस 2 इसमें रिमाइंडर बच गया। आर एक्स की जो डिग्री है वो क्या है 1, क्यू एक्स की डिग्री है वो भी क्या है 1, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। अब पार्ट थर्ड में चाहिए हमें डिग्री ऑफ आर एक्स क्या चाहिए 0। इसके लिए आप पार्ट थर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड देख सकते हैं, जिसके अंदर जो हमारा रिमाइंडर है वो 8 तो इसके लिए क्या, इसमें मतलब कि अगर रिमाइंडर 8 है तो इसका मतलब क्या है कि जो डिग्री है, डिग्री कब होएगी, यानी कि अगर इसमें x की वैल्यू कुछ भी है, x की वैल्यू n, ये क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, लेकिन इसमें तो कोई x की वैल्यू ही नहीं बच रही है। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि ये डिग्री 0, ये या फिर इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी ये 0 ही आ रहा है, या फिर अगर यहाँ पे 6 की जगह मैं 7 ले लूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा +3, तो 6 की जगह 7 हो जाता, तो ये हो जाता 3 और 1, ये भी क्या हो जाएगी इसका पार्ट थर्ड का जिसमें डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगी इसका एक एग्जांपल हो जाएगी। दैट्स
फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज 2.3 के साथ हमारा चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सेकंड चैप्टर में या फिर फर्स्ट चैप्टर में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।